Hello bachcho, the question says if 12 and 9 3 by 5 are geometric mean and harmonic means respectively between two numbers then find them. यहाँ पर हमें दो numbers के बीच का geometric mean और harmonic mean given है, तो वो दो numbers find out करने हैं. तो यहाँ पर इस question को solve करने के लिए हम की concept use करने वाले हैं, that is geometric mean between two numbers a and b is equals to, यहाँ पर आ गया आपके पास ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ए बी. अब इसके बीच में हार्मोनिक मीन की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास 2ab अपॉन a प्लस बी. अब यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं. सो लेट the two numbers are a and b. जो मेरे दो नंबर्स है वो a और b है. तो इनके बीच का ज्योमेट्रिक मीन दैट मीन्स यहाँ पर gm इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो जाएगा. और ज्योमेट्रिक मीन कितना गिवन है, तो ये है आपके पास 12. तो 12 इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 144 इज इक्वल टू ए बी. यहाँ से आपके पास ए बी आ गया. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मोनिक मीन की. तो एच एम इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी. तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपके पास 2 इंटू, इसे 2ab रहने देते हैं बिकॉज हमें एच एम ऑलरेडी गिवन है. तो हार्मोनिक मीन कितना गिवन है यहाँ पर हमें 9 3 by 5. तो 9 3 by 5 को अगर कैलकुलेट कर लें यहाँ पर तो 9 5 दा 45 प्लस 3 ये हो जाएगा आपके पास 48 by 5. तो यहाँ से आपके पास 2ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 48 by 5 है. अब इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं. तो यहाँ पर आ गया 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. तो यहाँ से आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास ए बी की वैल्यू गिवन है. तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू 5 इंटू ए बी है आपके पास 144 डिवाइडेड बाय 24 कर देंगे. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया आपके पास 2 8 ज़ा 20. यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 12 वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पर 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया आपके पास 6. तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 30. अब देखो आपके पास a प्लस बी की वैल्यू 30 है एंड ए बी की वैल्यू है 144. नाउ अगर हमें क्या चाहिए, यहाँ पर ए बी भी चाहिए, ए और बी दोनों की वैल्यू चाहिए. तो a विल बी इक्वल टू 144 अपॉन बी आ जाएगा. यहाँ से आ गया आपके पास 144 अपॉन बी प्लस बी इक्वल्स टू 30. तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 30b एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 1 प्लस 144 इज इक्वल्स टू 0. अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से आ गया आपके पास बी स्क्वायर माइनस 24b माइनस 6b प्लस 144 इक्वल्स टू 0. अब हमने b कॉमन ले लिया तो b माइनस 24 आ जाएगा. यहाँ से आपने 6 कॉमन ले लिया तो b माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0. तो b की एक वैल्यू आ गई आपके पास 6 एंड b की एक वैल्यू आ गई आपके पास 24. तो यहाँ पर जब मेरे पास b आ गया 24 आ गया तो हमें यहाँ पर चाहिए क्या था, हमें दोनों नंबर्स बताने थे. तो यहाँ पर देखिए a प्लस बी का सम हमें 30 गिवन है. तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. यहाँ पर है आपके पास a प्लस बी इज इक्वल टू 30. सो इफ b इज इक्वल टू 6 तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 एंड इफ b इज इक्वल टू 24 तो a की वैल्यू आ जाएगी 6. तो फॉर दिस क्वेश्चन this is our required answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.